हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। अभी हमने न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जो कि है डाटा स्ट्रक्चर की, जिसके हमने कुछ पार्ट जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के थे वो हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने स्टैक कवर कर लिया है, क्यू का हम कुछ पोर्शन कवर कर चुके हैं, कुछ पोर्शन हम आगे अब कवर करेंगे। सर्कुलर क्यू की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो आपका क्यू है वो है डी क्यू। डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड का क्या मतलब है? बोथ साइड से। जैसे अभी तक आपने क्यू का क्या किया था? सिंगल साइड से इंसर्शन और डिलीशन आप कर रहे थे। अब आप क्या कर सकते हो? डबल साइड से इंसर्शन और डिलीशन आप कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। इसमें आप लेफ्ट राइट का कंसेप्ट भी देखोगे। ठीक है, वैसे ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही होता है आपका। क्यू जो फीफो टेक्निक है उसी पे ही बेस्ड है ये, लेकिन ये क्या है? बस डबल एंडेड है, मतलब दो साइड से आप इंसर्शन और डिलीशन इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर तो हमारे पास सारे ही हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है, एरे, ये सारे आपके क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म्ड एट बोथ एंड्स। आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से परफॉर्म हो सकता है इन डी क्यू। ठीक है, और जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ क्यू है, जैसे कि सर्कुलर क्यू भी आपका क्या था? जनरलाइज्ड वर्जन था क्यू का। क्यों? क्योंकि उसमें जो लास्ट एलिमेंट था फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड था। इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड वर्जन है क्यू का, क्योंकि कुछ जो डिसएडवांटेज आ रही है आपकी, जो सबसे पहले क्यू के अंदर आई थी, वो सर्कुलर क्यू में क्या हो गई थी? ओवरकम हो गई थी। अब एक और चीज हो गई है इसके अंदर, आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? टू टाइप्स के डीक्यू होते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू है और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू में क्या होता है? इंसर्शन आप सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हो, मतलब डिलीशन दोनों एंड से आप कर सकते हो, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। लेकिन जो इंसर्शन है वो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ सिंगल साइड से ही कर सकते हो। और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होगा? डिलीशन आप एक साइड से कर सकते हो। इनपुट में आपको याद रखना है कि इंसर्शन सिर्फ एक एंड से परफॉर्म होगी, यहां से परफॉर्म नहीं हो रही है। और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर क्या होगा? आपका डिलीशन परफॉर्म होगी सिंगल एंड से, यहां से परफॉर्म हो रही है, यहां से परफॉर्म नहीं हो रही है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम डी क्यू पे परफॉर्म करेंगे। अभी तक आपने इंसर्शन और डिलीशन एल्गोरिदम्स ही पढ़े हैं, तो इसके अंदर भी यही है। इंसर्शन आप करोगे लेफ्ट हैंड से, या फिर इंसर्शन करोगे राइट हैंड से। डिलीशन करोगे लेफ्ट हैंड से, या फिर डिलीशन करोगे राइट हैंड से। इन सबके एल्गोरिदम्स हैं, इन सबके एल्गोरिदम्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा पार्ट आपको बता देती हूँ कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं। अगर हमें इंसर्शन करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल केसेस आएंगे। वो केसेस मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पहला केस ये है, अगर मान लो आपका लेफ्ट 1 पे है, ये लेफ्ट 10 20 30, लेफ्ट अगर आपका 1 पे है और राइट अगर आपका n पे है। लेफ्ट आपका क्या है? 1 पे है, मतलब ये 1 2 3, और राइट आपका क्या है? n पे है। तो कैसी कंडीशन आ जाएगी? ओवरफ्लो कंडीशन। इस केस के अंदर आप क्या करोगे? इंसर्शन नहीं कर सकते हो। सेकंड केस आपका क्या आता है? 10 20 ऐसे है, ये है 1 2 3। अगर सपोज आपका लेफ्ट 1 पर है, लेफ्ट 1 पर है, तो आप इंसर्शन कहां से करोगे? यहां से करोगे। अभी हमने पढ़ा कि जो इंसर्शन हम दोनों एंड से कर सकते हैं। अगर लेफ्ट मेरा यहाँ पे है, 1 पे है, तो मैं इंसर्शन कहां करूंगी? सेट लेफ्ट इज इक्वल टू में n, n पे इंसर्शन कर दूंगी। ठीक है, थर्ड केस आपका क्या आता है? अगर ये पढ़ा, अभी आपका लेफ्ट किस पे है? लेफ्ट आपका 2 पर है, तो पहले वाला स्पेस क्या आपका वैकेंट हो जाएगा। तो पहले वाले स्पेस में इंसर्शन करने के लिए हम करेंगे लेफ्ट इज इक्वल टू में लेफ्ट -1, कि हमने लेफ्ट को क्या कर दिया? एक कम कर दिया। तो ये सारे केसेस ही हम किस में कर रहे हैं? राइट हैंड में भी करेंगे। आपको इंसर्शन समझ में आ गया होगा, और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं यही स्टेप्स आप एल्गोरिदम में देखोगे इन डिटेल कि हम कैसे करते हैं। ये तीनों ही स्टेप्स आएंगे। एक बार मैं आपको राइट साइड से भी इंसर्शन बता देती हूँ कि कैसे होगा, उसके बाद हम इन डिटेल एल्गोरिदम पढ़ेंगे इसके। देखो, इंसर्शन फ्रॉम राइट हैंड,
पहला केस वही है 10, 20, 30। लेफ्ट अगर 1 पे है और राइट अगर आपका n पे है तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? आपकी ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। आप कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड आपका क्या आता है? 10, 20। अगर राइट आपका n पर है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट स्पेस खाली है ना आपके पास, तो आप सेट कर दोगे राइट इज इक्वल टू में 1, जैसे आपने लेफ्ट में किया था कि लेफ्ट अगर आपका 1 पे था तो आपने लेफ्ट को कहाँ सेट कर दिया था? n पे सेट कर दिया था। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर राइट आपका लास्ट एलिमेंट है तो आप इंसर्शन फर्स्ट से कर सकते हो, तो राइट को हम किस पे सेट कर देंगे? 1 पे सेट कर देंगे। या फिर आपका केस हो सकता है ये वाला 1, 2। अगर राइट आपका 2 पर है तो आपको क्या करना है? इंसर्शन राइट साइड करना है, तो राइट इज इक्वल टू में राइट प्लस 1। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे और ये आप इसमें ऐसे क्या कर सकते हो? इंसर्शन कर सकते हो फ्रॉम द राइट एंड। सारे ही एल्गोरिदम सेम होते हैं, सब में ओवरफ्लो कंडीशन सेम आएगी, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इंसर्शन के टाइम पे कौन कौन से केसेस आते हैं और डिलीशन के टाइम पे कौन कौन से केसेस आपके आ सकते हैं। ऐसे ही आपके डिलीशन में होंगे। अभी हम क्या करते हैं, इन डिटेल एल्गोरिदम्स के साथ इसको देखते हैं कि कैसे इसमें इंसर्शन होती है और कैसे इसमें डिलीशन हो सकती है। अब ये दोनों इसके क्या है? एल्गोरिदम है। इंसर्शन अगर हम करेंगे लेफ्ट हैंड से और इंसर्शन अगर हम करेंगे राइट हैंड से। इसके बाद हम डिलीशन के भी दोनों एल्गोरिदम पढ़ेंगे। अब इसे समझ लीजिए, जो केसेस मैंने आपको बताए थे वही केसेस इसके अंदर है। मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ और आप साथ साथ देखते जाइए। सॉरी, अगर हम मान लो हमारी जो डी क्यू है 10, 20, 30, 3 एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं, तो मतलब हमारा जो लेफ्ट है वो 1 पे है और जो राइट है हमारा वो किस पे है? n पे है। तो सारे के सारे एलिमेंट फिल हैं हमारे। इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। दोनों में आ जाएगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं हम एंटर या फिर राइट हैंड से कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन आपकी दोनों की ये सेटिस्फाई हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो 1, 2, 3 हमारी एम्प्टी है, अभी तो हमारा क्या था? फुल था। जो क्यू थी अभी हमारी फुल थी, अब हमारी क्यू क्या है? एम्प्टी है। मतलब जो हमारा लेफ्ट है वो नल है। अगर हमारा लेफ्ट नल है मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा लेफ्ट भी क्या हो जाएगा? 1। मतलब अगर हमने यहाँ पे 10 डाल दिया तो लेफ्ट भी हमारा 1 हो जाएगा और राइट भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से देखूं, अगर मैं राइट साइड से देखती हूँ तो इसके अंदर क्या होगा? अगर राइट मेरा नल है, लेफ्ट ही आएगा इसमें भी। लेफ्ट अगर मेरा नल है तो मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो लेफ्ट भी मेरा 1 हो जाएगा और राइट भी मेरा 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो सेकंड केस यही है कि अगर लेफ्ट मेरा नल है, लेफ्ट मेरा नल है, तो लेफ्ट और राइट दोनों को क्या सेट कर दो? 1 पे सेट कर दो। तो सेकंड केस मेरा ये हो जाएगा। थर्ड केस की बात अगर मैं करती हूँ तो क्या केस आएगा मेरा? अब ये दोनों तो हमारे पॉसिबल होगी कि या तो फुल होगी या हमारी एम्प्टी होगी। इन दोनों केसेस में हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं? वो ये रहा। ठीक है, अगर मान लो हमारा लेफ्ट 1 पे है, अगर लेफ्ट मेरा 1 पर है मतलब ये 10 है और ये 20 है, लेफ्ट इस केस में मेरा क्या है? 1 है। अब मुझे पता है इसके लेफ्ट में तो स्पेस नहीं है जहां पे मैं इंसर्शन कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? दूसरी साइड पे जाऊंगी और इंसर्शन मेरा यहाँ पर होगा। तो लेफ्ट इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। सिमिलरली राइट वाले केस में अगर राइट मेरा n है, अगर राइट मेरा n पर है तो इंसर्शन कहां से होगा? स्टार्टिंग से होगा। तो मैं सेट कर दूंगी राइट को किस पे? 1 पे। तो मैं सेट कर दूंगी राइट को किस पे? 1 पे। लास्ट केस तो आपको सबको ही पता है, या तो लेफ्ट में इंक्रीमेंट होगा या राइट में इंक्रीमेंट होगा। अगर ये पड़ा है तो लेफ्ट में स्पेस पड़ा है, अभी लेफ्ट की वैल्यू क्या थी? 2, अब लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हम लेफ्ट में क्या कर देंगे? लेफ्ट -1 कर देंगे। तो लेफ्ट में क्या कर देंगे हम? लेफ्ट -1 कर देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ 10 और 20 पड़ा है, हमारा राइट में स्पेस पड़ा है, तो अभी राइट की वैल्यू क्या है? 2। तो राइट में हम क्या कर देंगे? राइट इज इक्वल टू में राइट +1। ठीक है, तो ये सारे केसेस है इसमें जिसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ, लेफ्ट के भी और राइट के भी। अभी मैंने इकट्ठे आपको कंबाइन समझाए थे कि दोनों में ये जो केसेस आएंगे उसके बिहार पे आप कैसे इंसर्शन कर सकते हो। अब मैं सिंगल सिंगल समझा देती हूँ कि लेफ्ट में कौन कौन से केसेस आएंगे और राइट में
कौन कौन से केसेस आपके आ सकते हैं। देखो, अब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। ओवरफ्लो कंडीशन का क्या मतलब है, आपके सारे एलिमेंट फुल है, मतलब लेफ्ट आपका 1 पे है और राइट आपका n पे है, तो इस केस में कौन सी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस, इफ अगर मान लो आपका एक भी एलिमेंट नहीं पड़ा, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं पड़ा का क्या क्या मतलब है, लेफ्ट आपका क्या है, नल है। एक भी एलिमेंट नहीं है, लेफ्ट आपका नल है, तो मतलब आपको एलिमेंट कहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो आप लेफ्ट को भी 1 पे सेट कर दोगे और राइट को भी 1 पे सेट कर दोगे। ठीक है, तीसरा केस आपका क्या कहता है, लेफ्ट अगर आपका 1 पे है, लेफ्ट यहाँ पर है, तो इसके पास यहाँ तो स्पेस नहीं है इंसर्ट करने के लिए, तो डबल एंडेड क्यू का क्या फायदा है कि आप दूसरी साइड से इंसर्शन कर सकते हो। तो अगर लेफ्ट की वैल्यू 1 है तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट केस आपका ये क्या कहता है, अगर लेफ्ट की वैल्यू आपकी 2 है तो लेफ्ट में स्पेस बचा हुआ है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू में लेफ्ट -1, तो आप यहाँ पे इंसर्शन कर सकते हो। ये चारों केसेस ही यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम राइट में करेंगे इसको। राइट में भी देख लीजिए कैसे हम कर सकते हैं इंसर्शन। सेम केस राइट के लिए देखते हैं हम, ओवरफ्लो का 10 20 30, लेफ्ट आपका क्या है 1 है, राइट आपका क्या है n है, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, ओवरफ्लो कंडीशन आ गई। सिमिलरली अगर एम्प्टी है तो मतलब आपका जो लेफ्ट है वो क्या है, नल है, तो लेफ्ट भी आपका क्या हो जाएगा 1 और राइट भी आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, थर्ड केस में आपका क्या होता है, अगर राइट आपका n है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, अब इससे आगे तो आप इंसर्शन नहीं कर सकते, तो डबल एंडेड का फायदा उठाइए और आगे जाकर फर्स्ट में इंसर्शन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेट राइट इज इक्वल टू में 1। जैसे आपने लेफ्ट में किया था कि लेफ्ट 1 पे था और उससे लेफ्ट में आप इंसर्शन नहीं कर सकते थे, तो इंसर्शन कहाँ हुई थी, n पे हुई थी। अब इसमें ऑलरेडी राइट कहाँ है, n पे है, तो इंसर्शन कहाँ होगी, फर्स्ट पर होगी। और सबसे फेवरेट जो केस होता है हर बार इंक्रीमेंट करने का, वो तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर राइट की वैल्यू 2 पे है तो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पे होगी, तो हम राइट इज इक्वल टू में क्या करेंगे, राइट +1 करेंगे। ठीक है, इंसर्शन आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्या देखते हैं, डिलीशन के एल्गोरिदम देखते हैं दोनों के, कि डिलीशन अगर हमें लेफ्ट से करना है तो कैसे करेंगे, और डिलीशन अगर हमें राइट से करना है तो कैसे करेंगे। इंसर्शन के एल्गोरिदम खत्म हो गए थे, अब हम इसी के अंदर क्या करें, डीक्यू के अंदर डिलीशन कर रहे हैं दोनों साइड से, या तो लेफ्ट साइड से करेंगे हम या फिर राइट साइड से करेंगे। वही केसेस आपको दोबारा लेने, जैसे पहले उसमें क्या था, ओवरफ्लो कंडीशन ली थी, इसमें क्या लोगे आप, अंडरफ्लो कंडीशन लोगे। तो सबसे पहला केस आपका क्या कहता है कि आपकी जो डी क्यू है वो एम्प्टी है। एम्प्टी आपकी क्या आएगी, अगर आपका लेफ्ट है जो वो क्या है, नल है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो उस केस में हम कौन सी कंडीशन ले लेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, अगर अब हम एक एलिमेंट उठाते हैं क्यू में से, ठीक है, अब वो क्यू में से जो एलिमेंट उठाएंगे वो कहीं पे भी हो सकता है। सपोज पहला केस आपका कहता है कि ये है, इसका क्या मतलब है, आपका लेफ्ट भी यही है और राइट भी यही है, तो अगर आपका लेफ्ट इक्वल टू में राइट है, तो मतलब आपके पास क्या है, एक ही एलिमेंट है और उसी एलिमेंट को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप लेफ्ट को भी क्या कर दोगे, नल कर दोगे, और राइट भी आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट का केस आपको समझ में आ गया। अगर आपका ये केस है, अगर आपका जो लेफ्ट है वो किस पे पड़ा है, n पे पड़ा है, तो इसको डिलीट करोगे तो लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, आपका 1 पे आ जाएगा, तो आप सेट कर दोगे लेफ्ट इज इक्वल टू में 1। ठीक है, अदरवाइज तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। अगर आपके ये एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू में लेफ्ट +1, तो ये एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये सारे आपके किसके हो गए एल्गोरिथम, अगर आपको डिलीशन करनी है, कहां से, लेफ्ट एंड से अगर आपको डिलीशन करनी है। यही सारे आप किसमें लोगे, राइट एंड से अगर आपको डिलीशन करनी है तो।
सारे एल्गोरिदम सेम ही होते हैं, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करते हैं, कि कौन सी कंडीशन सबसे पहले आती है और कौन सी कंडीशन सबसे लास्ट में आती है। अगर हम डिलीशन राइट हैंड से करने वाले हैं तो हमारा क्या होगा, अगर मान लो हमारा लेफ्ट नल है, लेफ्ट नल का क्या मतलब है, एक भी एलिमेंट नहीं पड़ा, ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने एक एलिमेंट उठाया, सपोज जो हमने एलिमेंट उठाया वो हमारे पास एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट है और उसी को ही डिलीट करना है, तो हमारा इसमें लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, नल, और राइट भी हमारा क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अगर आपका ये है राइट, अगर आपका क्या है 1 पे है, तो आप इस केस में राइट को किस पे सेट कर दोगे, n पे। बिल्कुल लेफ्ट से आपको क्या करना है, अपोजिट करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर राइट पे ये एलिमेंट है और इसको डिलीट करोगे तो राइट में से क्या करोगे, राइट इज इक्वल टू में राइट -1। जैसे जैसे आपने इंसर्शन की थी उसके अपोजिट आपकी क्या होगी, डिलीशन, क्योंकि इंसर्शन के टाइम पे आपने क्या किया था, राइट में राइट ऐड किया था, और डिलीशन के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, राइट में राइट को माइनस कर रहे हो, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं ना, तो डिलीट करोगे तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा और इंसर्ट करोगे तो एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, होपफुली डीक्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके इंसर्शन के एल्गोरिदम, डिलीशन के एल्गोरिदम समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।